तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एकदन्ताय लंबोदरा गौरी सुतं विनायक रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदाता गणपति नमस्तुते। धन्य धन्य यह देश को और धन्य बोदा छापर ग्राम। धन्य धन्य यहाँ के नर नारी भैया जो लेवथे राम के नाम। कंवरधा के भोरम राजा सुन ले मोर गुहार। रामचरित्र के आसन मां भोले रखबे मोरे लाज लखन सिया राम चंद्र की जय। परम पवित्र ग्राम बोदा छापर छत्तीसगढ़ की हृदय स्थली ग्राम बोदा छापर। यहाँ उपस्थित समस्त माताओं बहनों के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। पिता तुल्य सज्जन धुरिंद के पावन चरणों में कोटि सा नमन। इस मंच को सजाने वाले
समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। इस मंच को सुंदर रूप से संचालन करने वाले संचालक बंधु जी के पावन चरणों में कोटि सा नमन और समस्त मंडलियों के हाव भाव चाल ढाल सुर लय ताल बोल चाल आदि को परखने वाले निर्णायक बंधुओं के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। बहुत ही सुंदर प्रसंग आपने हमें प्रदान किया है। यह जो प्रसंग है, यह जो प्रसंग है रस का, भक्ति रूपी रस का प्रसंग है कि कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सुरस, इस प्रसंग को भक्ति रूपी रस का प्रसंग माना गया है। माता सवरी के लिए, माता सवरी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं भगवान। और क्या होता है एक सुंदर भजन के माध्यम से। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। यहाँ जितने भी श्रोता समाज बैठे हुए हैं, इस धर्म मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, सभी से, माताओं बहनों से, पिता तुल्य सज्जन वृंदों से, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखेंगे। और आप लोग धन्य हो, इतनी भीषण गर्मी में आप भगवान के कथा में मन लगाए हुए हो। आपकी भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूं। तो इसलिए एक बार आप सभी से निवेदन है, सभी कोई जोर से बोलेंगे राम राम, जोर से बोलो राम राम। आप लोग भी बोलिएगा, बाबूजी लोग बोलो राम राम। उधर बैठे धीरे नहीं, आप ही लोगों का पैसा लगा है, हमारा पैसा नहीं लगा है, हम तो आ रहे हैं, आके चले जाएंगे। बोलो राम राम, और जोर से बोलो राम राम, और बोलो राम राम। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। ये जीवन यार मोल, ये जीवन यार मोल। बोलो राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। ये जीवन यार मोल, ये जीवन यार मोल। बोलो राम राम बोल, जय हो राम बोल, राम बोल, बोदा छापा राम बोल। अम्मा ये जीवन यार मोल, 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 ये जीवन यार मोल। ये जीवन यार मोल, ये जीवन यार मोल, ये जीवन यार मोल, ये जीवन यार मोल। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। ये जीवन यार मोल, ये जीवन यार मोल। राम राम बोल सीता राम बोल, बोदा छापा राम बोल, भैया राम बोल। अम्मा ये जीवन यार मोल, ये जीवन यार मोल।
रख 84 भोग के मनवा मानुष कने ना पाए। रख 84 भोग के मनवा मानुष कने ना पाए। मोह माया के जाल में फंस के गिरधारे ना गवाए। मोह माया के जाल में फंस के गिरधारे ना गवाए। सुन भैया सुन बहनी सुन भैया सुन दीदी मन के आके राम बोल सीता राम बोल राम राम बोल सीता राम बोल। हे जीवन याद मोर, हे जीवन याद मोर। फैशन के कर ले भैया लड़का मन ना बचा। फैशन के कर ले भैया लड़का मन ना बचा। धर्म के संस्कार ज्ञान न दे के जीवन फेरे सजा। धर्म के संस्कार ज्ञान न दे के जीवन फेरे सजा। आपके यहाँ हम आए और एक व्यक्ति हमारे पास आया, आपके ग्राम का एक कागज लेके आया और बोले कि भैया आप अपनी मंडली का इसमें परिचय पत्र है, इसमें परिचय पत्र लिख दीजिए। तो मैं शीतला मंदिर यहाँ पर है, वहाँ माँ के दरबार में बैठा हुआ था, तो मैंने उसमें लिखा अपने मंडली के सब बच्चों का नाम लिखा, कौन क्या बजा रहे हैं। उस परिचय पत्र के नीचे में एक बहुत जबरदस्त पॉइंट लिखी थी, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, कि आपके मंडली का उद्देश्य क्या है। मतलब हम कवर्धा से यहाँ आए हैं रामायण पढ़ने के लिए, रामायण गाने के लिए, आप लोगों के साथ सत्संग करने के लिए हम आए हैं। तो मतलब कुछ तो उद्देश्य लेके वहां से निकले होंगे। तो हमने उस उद्देश्य में यही लिखा है, आप देख सकते हो। हमने और कुछ मांग नहीं किया है, हमने यही मांग किया है आपसे कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना दीजिए। यही हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं अपने कवर्धा से। जो माँ बाप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाता है, उस माँ बाप का वृद्धावस्था सुखमय पूर्वक व्यतीत होता है। और जिस माँ बाप के बच्चे गलत संगति में पड़ के कहीं बिगड़ गए, तो समझो उस माँ बाप का वृद्धावस्था रो रो के दुखमय पूर्वक व्यतीत होता है। मैं प्रणाम करता हूँ उस माता जी को जो छोटे से बच्चे को लेकर इस धर्म सभा में आई हुई है। प्रणाम करता हूँ इस बच्चे के माता पिता को जो इस धर्म सभा में भेजे हुए हैं। लाइए लाइए मेरी माता बहनों, अपने छोटे छोटे बच्चों को लाइए। जहाँ भी ऐसा धर्म मंच सस्ता है, सत्संग होता है, जहाँ भी राम कथा होता है, राम का चरित्र होता है, भगवत कथा होता है, अपने बच्चों को लाइए। छोड़ दो, करने दो, धम मस्ती कर रहे करने दो, धूमा चौकड़ी कर रहे करने दो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं आपके ये छोटे छोटे बच्चों को राम कथा का नशा कहीं लग तो गया, कहीं आपके बच्चों को राम का चरित्र का, राम के भक्ति का, राम की कथा का कहीं नशा लग तो गया, ये मंडली बनाने का नशा कहीं लग तो गया। अच्छा लगेगा तभी ताली बजाना। कहीं आपके बच्चों को ये राम की भक्ति का, राम की गाथा का, राम की कथा का, राम के चरित्र का कहीं नशा लग गया बोदा छापर वालों,
तो फिर दारू भट्टी में ताला लगने में टाइम नहीं लगेगा। कहीं ये नशा आपके बच्चों को कहीं लग गया तो इस नशा से अपने बच्चे को पूरा लगा दीजिए। डूबे रहें दो राम की भक्ति में, ये नशा में डूबे रहने दो, जीवन धन्य हो जाएगा और आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। आप सिर्फ अपने बच्चे के जन्मदाता नहीं हैं, आप अपने बच्चे के भाग्य विधाता भी हो। फैशन के कर ले भैया लड़का मने ना बचा, फैशन के कर ले भैया लड़का मने ना बचा। धर्म के संस्कार ज्ञान न दे के जीवन वो फेरे सजा। धर्म के संस्कार ज्ञान न दे के जीवन वो फेरे सजा। सुन भैया सुन बहनी सुन भैया सुन दीदी बनके आती राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। ये जीवन यान मोल, 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 ये जीवन यान मोल। भगवान रामचंद्र जी अपनी पत्नी ब्रह्म अपनी भक्ति को ढूंढ रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे वो सीता मृग नैनी ढूंढ रहे हैं। बड़ा विचित्र यहां पर बात आती है। भगवान राम सीता मैया को ढूंढ रहे हैं और ढूंढते 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 कहां पहुंचने वाले हैं। ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा, ऐसी भक्ति की तालाब, ऐसी भक्ति की सरोवर माता सवरी के आश्रम पहुंच रहे हैं। ताही दे गति राम उदारा सवरी के आश्रम पगधारा। इस चौपाई का पहला लाइन है ताही देहि गति राम उदारा। किसको गति दिए हैं? अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गयऊ हरिधाम और तिनके क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। गिद्धराज जटायु की गति को सुधारते हुए भगवान कहाँ पहुंचे हैं? सवरी के आश्रम पगधारा। सवरी कहते हैं कि सवरी एक आदिवासी महिला थी। वो बचपन से माता सवरी बचपन से मतंग ऋषि जी महाराज के आश्रम में रह रही थी और वो एक ब्रह्मज्ञानी त्रिकालदर्शी नारी थी। एक त्रिकालदर्शी वो भक्तिन थी। वो भगवान लोगों के लिए तो सवरी का जो घर है उसको आश्रम बताया गया और लेकिन भगवान ने क्या देखा? भगवान ने क्या देख रहे हैं? सवरी का आश्रम नहीं दिख रहा है उनकी आंख में। सवरी देखी राम गृह आए। लोग सवरी के घर को आश्रम मान रहे हैं और सवरी अपने घर को घर मान रही है। भगवान के लिए घर है, क्योंकि रामचरितमानस में भगवान राम के दो बाप हुए, एक राजा दशरथ जी और दूसरे जटायु जी, जिनकी अंतिम क्रिया भगवान स्वयं अपने हाथ से किए हैं। और रामचरितमानस में भगवान राम के दो माँ, एक तो कौशल्या और दूसरी माता सवरी। तो माँ का घर को आश्रम नहीं कहा जाता, माँ का घर को घर ही कहा जाता है। सवरी देखी राम गृह आए, तुरंत उन्हें याद आ गया। जैसे ही भगवान को देखते हैं तो सीधा याद आया कौन? उनके गुरु मतंग ऋषि जी महाराज। मुनि के वचन समुझिए भाई। धन्य हो गुरुदेव, आपकी वाणी मिथ्या नहीं हुई। मृषा न होई देव ऋषि वाणी।
और ऋषि महात्मा मतंग ऋषि जी की वाणी मिथ्या नहीं हुई, धन्य मान रही है सौरी। और जैसे ही भगवान पास में आते हैं तो भगवान के रूप को देखते क्या है, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बल माला। भगवान बन की माला पहने हुए हैं, हृदय से लगाए हुए जटा है, हाथ में धनुष बाण है, और भगवान का रूप श्याम रूप में है, साथ में लक्ष्मण जी है गोरे रूप में है। कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, सावरी परी चरण लपटाई। सबरी मैया जैसे ही भगवान को देखे हैं तो एक डंडे के भांति गिर गए हैं परमात्मा के चरणों में। हेलो 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 प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम और लक्ष्मण को देखते हैं माता सौरी, उनकी सैकड़ों वर्ष की तपस्या असफल हुआ। माता सौरी भगवान के चरणों में लकड़ी की भांति डंडे की भांति गिर गई और कुछ बोल नहीं पा रही है। आदमी के मुख से दो समय वाणी नहीं निकल पाती, एक तो अत्यधिक खुशी होती है तब हंस हंस के लोटपोट हो जाता है, बोल नहीं सकता, और दूसरा अत्यधिक दुख होता है तब रो रो के इतना हाल उसका बेहाल हो जाता है कि बोल नहीं पाता दुख के कारण। लेकिन आज सुख के कारण, प्रेम के कारण ऐसे प्रेम में मगन हुई है भगवान को देख के कि प्रेम मगन मुख वचन नयावा। भगवान के रूप को, भगवान के साक्षात दर्शन पाके आज उनका जीवन धन्य हुआ कि आज इतने वर्षों की तपस्या आज उनका सफल हो रहा है, आज फल मिल रहा है। परमात्मा के दर्शन पाते ही तुम बोल नहीं पा रही है। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। भगवान के चरणार वृंद में, चरण कमल में अपने चरणों को रखी हुई है, बारंबार पैर पड़ रही है। और कौन से सादर भगवान के चरण को पखार रही, सादर जल। सादर जल घर के उन कुआं का, हौला का, मटकी का पानी से नहीं, सादर जल तुरंत पवित्र जल आंख के आंसू से भगवान के चरणों को माता सौरी पखार रही है। और फिर भगवान उसको भगवान के लिए सुंदर आसन देती हैं और आसन में बैठाती हैं। और आसन में बैठाने के बाद माता सौरी उनको फल देती है, भोजन कराती है। बहुत ही एक सुंदर भजन के साथ प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। सौरी बिचारी हो, सौरी बिचारी कहे बेरे ये चकते चकते राम तेरी सवरी माता थक गई। राहियों की राह देखते देखते हो, राम तेरी सवरी माता थक गई। राहियों की राह देखते देखते सवरी बिचारी ओ, सवरी बिचारी कहे बेरे ये चकते चकते राम तेरी सवरी माता थक गई।
राहियों के राह तकते तकते ओ नाम तेरी सबरी माता थक गई, राहियों के राह तकते तकते। मीठे मीठे सुंदर सुंदर बेर में चख कर लाई, ओ मीठे मीठे सुंदर सुंदर बेर में चखते लाई, चख चख करके दूंगी तुमको खाओगे रघुराई, चख चख करके दूंगी तुमको खाओगे रघुराई। ये बेर मीठे मीठे नहीं बेर फीके फीके, आ जाओ मेरे राम आंखें सूख जाई, सावरी बिचारी ओ सावरी बिचारी कहे बेरे ये चखते चखते। राम तेरी सबरी माता थक गई, राहियों के राह तकते तकते। ओ राम तेरी सबरी माता थक गई, राहियों के राह तकते तकते। ओ राम तेरी सबरी माता थक गई, राहियों के राह तकते तकते, राहियों के राह तकते तकते, राहियों के राह तकते तकते। माता सबरी भगवान राम को कंदमूल फल खिलाती है। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी। भगवान को अत्रि ऋषि जी ने भी फल खिलाया है, याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भी फल खिलाया है। भगवान को विश्वामित्र जी ने भी अपने आश्रम में फल खिलाया है, लेकिन उनके फल को फल कहा गया है। लेकिन माता सबरी के फल को सुरस कहा है। माता सबरी के फल को सुरस कहा है। कंदमूल फल सुरस अति। सुरस जिसमें रस ही रस हो। फल जो है, कोई भी फल हो, उसके 3 भाग होते हैं। फल के 3 भाग होते हैं। एक छिलका, दूसरा उसमें गुदा जिसमें रस समाहित रहता है, और तीसरा गुठली। वो गुठली से, वो बीज से पुनः नया बीज, नया वृक्ष तैयार होता है। ये 3 भाग में फल रहता है। छिलका जो होता है, गुठली बीज का और रस का, दोनों का क्या करता है, वो रक्षक होता है। लेकिन माता सबरी के फल में ना छिलका है ना गुठली है, सिर्फ रस ही रस है, जिसे परमात्मा खा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं,
दिए राम कहू आनी, और दो माँ और दो। क्यों? वो जो रस था माता सवरी के फल में, जो रस था वो फल भक्ति रस माना गया है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरिपद रति रस, हरिपद रति रस वेद बखाना। जिसमें भक्ति रूपी रस होगा उसी को ही भगवान स्वीकार करते हैं, जिसमें भावना रूपी रस होगा उसी को ही भगवान स्वीकार करते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है, अगर आपके मन में भक्ति रूपी रस भरी है तो आप प्रेम से मुझे जो भी अर्पण करोगे मैं प्रेम से उसे स्वीकार करूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। आप सूखा पत्ता भी, तुलसी का सूखा पत्ता भी अगर मुझे अर्पण करोगे तो भी मैं प्रेम स्वरूप उसे स्वीकार करूंगा। आज माता सवरी के दिए हुए फल को भगवान प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं, प्रेम से भोग लगा रहे हैं, और खाते खाते वाह क्या आनंददायक फल है माँ। क्यों? कहते हैं माता सवरी चख चख कर दे रही थी, माता सवरी चख चख कर दे रही थी, चीख चीख कर दे रही थी कि उसमें कड़वापना तो नहीं है, खट्टापना तो नहीं है, मीठे मीठे फल को दे रही थी। और भगवान बारंबार बखान कर रहे हैं, कितना सुंदर फल है माँ। आप जो मुझे भोजन करा रहे हो, फल खिला रहे हो, फिर मेरी माँ कौशल्या की याद आ रही है। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। लेकिन यहाँ पर माता सवरी कहती है कि परमात्मा मैं तो छोटी जाति की हूं, मैं छोटी जाति की हूं, मैं अधम नारी हूं, मुझे धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है। और जबकि माता सवरी को त्रिकालदर्शी नारी, ब्रह्म ज्ञान नारी कहा गया है। जब माँ सवरी ने ये बोली कि मैं अधम नारी हूँ, मुझे धर्म का जानकारी नहीं है, धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं एक छोटी जाति की नारी हूँ परमात्मा, तब उसी वक्त भगवान कहते हैं मेरे को बड़े और छोटे से मतलब नहीं है, ये ऊंचा जात वाला है, ये छोटा जात वाला है, मुझे जाति से मतलब नहीं है, मुझसे जाति वालों से मेरा संबंध नहीं है, मेरा नाता नहीं है। तो किससे नाता है? माना हूँ एक भगति करना, कह रघुपति सुनो भामनी माता। माँ मेरी एक बात सुन लो, ये ऊंचा जात वाला है, ये पैसा वाला है, ये करोड़पति है तो ये मेरा ज्यादा प्रिय भक्त है, ऐसा नहीं है। और ये रिक्शा चलाने वाला है, ये ठेला चलाने वाला है, गाय दूहने वाला है, भेड़ चराने वाला है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ भक्ति से मतलब है, भक्ति से मैं रिश्ता जोड़ता हूँ। जो प्रेम से मेरी भक्ति करेगा, बिना छल कपट के मेरी भक्ति करेगा, उसका मैं उससे मैं नाता जोड़ता हूँ। जिसके मन में छल कपट नहीं है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को बोल दिया कि मेरे को छल कपट बिल्कुल नहीं पसंद है। कोई भी जात का हो, जो मेरे भक्ति को प्रेम से ही करता है, उसी से ही मैं रिश्ता जोड़ता हूँ, उसी से ही नाता जोड़ता हूँ। क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई प्यारा नहीं है मुझे इस संसार में, किसी से मेरा प्यार नहीं है। तो कैसे प्यार है? जिसके पास प्रेम है उसी से ही मेरे को प्यार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो भगवान से प्रेम करेगा तो भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। भगमाता सवरी ने प्रेम स्वरूप भगवान की भक्ति करी है, प्रेम से भक्ति करी है, और भगवान उसके हो गए, उससे नाता जोड़ लिए, और जोड़ के उनको ऐसी भक्ति का प्रदान किए, ऐसी भक्ति को प्रदान किए हैं कि संसार में किसी को वो भक्ति नहीं मिली। भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, भगवान ने सीधा 9 भक्ति का ज्ञान दिया है। बहुत ही एक सुंदर भजन के साथ प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण
रहना रहना राम शरण में रहना। आपके यहाँ एक से एक कल मंडली आई और आज भी आ रही है, और 3 दिन हो गया लगभग आपके यहाँ, दूसरा दिन है। और आज भी एक से एक मानस मंडली आएगी, और कल भी एक से एक मानस मंडली आई थी। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 मानस मंडलियां हैं, और मैं उस मानस मंडली वालों को चरणों की धूल के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। और सबकी अपनी अपनी एक विधा होती है, कथा कहने की अपनी अपनी एक विधा होती है, भजन गाने की। और हमारी मानस मंडली का भी विधा थोड़ा अलग है। हम जोड़ के चलते हैं अपने श्रोता समाज को। तो सभी से निवेदन है, बोलो एक बार राम राम, जोर से बोलेंगे राम राम, सभी कोई बोलो राम राम। सुनो भाई सुनो बहना राम शरण में रहना। सुनो भाई सुनो बहना, सुनो भाई सुनो बहना राम शरण में रहना रहना राम शरण में रहना। सुनो भाई सुनो बहना, जय हो सुनो भाई बोधा छापर, सुनो बहना अम्मा राम शरण में रहना रहना राम शरण में रहना। राम शरण में रहना, राम भजन में रहना। राम शरण में रहना, राम भजन में रहना। ओ राम शरण में रहना, राम भजन में रहना। राम शरण में रहना, राम भजन में रहना। सुनो भाई सुनो बहना, सुनो भाई सुनो बहना राम शरण में रहना रहना राम शरण में रहना। सुनो भाई सुनो बहना, सुनो भाई सुनो बहना राम शरण में रहना, राम शरण में रहना। सांसों की यहाँ डोरी भैया कब ये टूट जाए, कब ये टूट जाए। सांसों की यहाँ डोरी भैया कब ये टूट जाए, कब ये टूट जाए। ये जीवन की
राम कथा की बहती धारा, राम कथा की बहती धारा, हम सबको है कहना। सभी कोई बोलो ना एक बार राम राम। आप लोग भी बोलो ना अम्मा राम राम। राम शरण में रहना, राम शरण में रहना। सुनो भाई सुनो बहना, सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण में रहना, रहना 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 राम शरण में रहना। बोलिए राम राम। जोर से बोलेंगे राम राम।